कमलाबाई शांति देवी के कमरे में पानी का जग रखने आई तो देखा शांति देवी खिड़की के बाहर ताकती अपने ही ख्यालों में गुम थी। माँ जी, मैं कल से 8 दिन की छुट्टी पर रहूंगी। मेरे बेटे की शादी जो है, आप तब तक के लिए किसी और बाई से काम करा लेना, या आप अपने बेटों के पास क्यों नहीं चली जाती? कमलाबाई बोली, ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है, तू अपना देख, मैं अपना कर लूंगी। शांति देवी गुस्से से बोली। अतीत की कड़वी यादें उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। शांति देवी का गांव में भरा पूरा परिवार था। पति राधेश्याम जी और 2 बेटों को लायक बनाने में दोनों पति पत्नी ने कोई कसर नहीं रखी थी। बड़ा बेटा सुमित अपनी पत्नी और 10 वर्षीय बेटे के साथ मुंबई में रहता था, जबकि छोटा बेटा निखिल अपने परिवार संग पुणे में रहता था। शांति देवी और राधेश्याम जी गांव में ही रहना पसंद करते थे। 2 साल पहले राधेश्याम जी भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद बड़ा बेटा सुमित शांति देवी को अपने साथ शहर ले गया। बेटे के घर रहना उनकी कोई आर्थिक मजबूरी नहीं थी। पति की पेंशन मिलती थी, अपना घर था जो उनके लिए पर्याप्त था। उनकी मजबूरी थी अकेलापन, इसलिए वह बेटे के साथ चली गई। बड़ी बहू काजल ने कभी उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। जब भी शांति देवी कुछ बोलती, काजल व्यंग या ताने भरा जहर ही उगलती। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा करना बहू की जैसी आदत हो गई थी। शनिवार रविवार बेटे की ऑफिस से छुट्टी होती तो कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बन जाता। पोता सनी भी शांति देवी को साथ ले जाने की जिद करता, कभी होटल तो कभी मॉल। शांति देवी ने कभी बड़े होटल मॉल देखे नहीं थे, इसलिए उनका भी मन साथ जाने को करता। विज्ञापनों पर दिखाया पिज्जा बर्गर नूडल खाने को दिल करता। औपचारिकता वश सुमित ने मां से साथ घूमने को कह दिया तो वह एक टांग पर खड़ी साथ चलने को तैयार हो गई। अब माँ जी को कहां मॉल की महंगी शॉपिंग रास आएगी, एस्केलेटर पर कहां चढ़ पाएंगी, चाइनीज इटालियन कहां खा पाएंगी, उन्हें यहीं घर पर ही रहने दो। बहू ने बेटे से कहा, अभी अभी तो माँ हमारे यहाँ आई है, यूं अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता। बेटा बोला। पोते सनी के बहुत जिद करने पर बहू को शांति देवी को साथ ले जाना पड़ा। होटल में चाइनीज खाना मंगवाया गया। शांति देवी को कांटे छुरी से खाने में असुविधा हो रही थी। जिन्हें टेबल मैनर्स नहीं मालूम, पता नहीं क्यों होटल में खाने आ जाते हैं, काजल बड़बड़ाते हुए बोली। सुमित ने काजल को घूरा। आए दिन शांति देवी को लेकर बेटे बहू में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती। आखिरकार एक दिन बेटे ने कह दिया, माँ, मैं अपना काम देखूं कि सास बहू के झगड़े निपटाता रहूं? पैसे की कोई कमी तो है नहीं। ऐसा करो माँ, तुम गांव वापस चली जाओ, मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देख जाया करूंगा। बेटे का फरमान सुनकर शांति देवी अवाक रह गई। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। पति को याद कर बहुत रोई। सुबह तड़के ही गांव के लिए निकल गई। गांव में अपने घर पर मदद के लिए कमलाबाई को काम पर रख लिया। कमलाबाई की छुट्टियों के बारे में बताने के बाद शांति देवी ने सोचा, वे खुद को क्यों कमजोर समझ रही है, अभी भी अकेले अपना ध्यान रख सकती है। इंसान जीना चाहे तो 1000 राहें खुली होती है। वो खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। देखा तो छोटा बेटा निखिल था। बेटा तू? हाँ माँ, मुझे पता चला कि आप गांव वापस आ गई है, मैं आपको लेने आया हूँ। 2 बेटों के होते हुए आपका अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं। फटाफट जरूरत का सामान पैक कीजिए, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। बड़े बेटा बहू से मिले कड़वे अनुभव के कारण शांति देवी छोटे बेटे के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बेटे की जिद के चलते साथ चलने को मान गई। घर पहुंचते ही छोटी बहू शीतल ने बहुत स्वागत सत्कार किया। शांति देवी ने 8 वर्षीय पोती रिद्धि को खूब लाड दुलार किया। दूसरे दिन रविवार था। चलिए माँ, कहीं घूम आते हैं, बाहर ही खाना खा लेंगे, शीतल बोली। शहरी तौर तरीकों से अनभिज्ञ शांति देवी ने घर पर ही रुकना ठीक समझा। उन्होंने साथ चलने से इनकार कर दिया। पर माँ, बाहर घूमने फिरने पर बुजुर्गों का भी हक है,
आप अपने परिवार के साथ चल रही है, इसलिए इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। शांति देवी बेटा बहू के साथ मॉल आ गई। माँ, ऊपर के फ्लोर में साड़ियों की बहुत अच्छी शॉप है, पहले वहां चलते हैं। ऐसा कहकर बेटा एस्केलेटर पर चढ़ गया। ऐसी भागती हुई सीढ़ियां देखकर शांति देवी अचंभित रह गई। माँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। शीतल ने शांति देवी का हाथ पकड़ा और एक झटके में एस्केलेटर पर चढ़ गई। फिर डिनर करने होटल गए। शांति देवी के लिए उनका मनपसंद डोसा मंगवाया गया। माँ का साथ निभाने के लिए बहू और बेटे ने भी डोसा हाथ से खाना शुरू कर दिया। पोती रिद्धि की मांग पर नूडल्स भी मंगवाए गए। शांति देवी कांटे से नूडल्स नहीं खा पा रही थी, उल्टे सीधे खाने की कोशिश कर रही थी। बहू शीतल ने प्यार से उनका हाथ थामा और कांटे से नूडल्स को लपेट कर खाना सिखाया। कोई बात नहीं माँ जी, सीखते सीखते सब आ जाएगा। आपको कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला ना। माँ, आप अपने परिवार के साथ है, इतना असहज मत होइए। किसी को दिखाने के लिए हम नहीं खा रहे। मैं भी तो काफी कुछ इस छुटकी से सीख रही हूँ। शीतल ने रिद्धि की तरफ इशारा करते हुए कहा। शांति देवी ने बहू को प्यार से देखते हुए मन ही मन लाखों दुआएं दी। दोस्तों, हर व्यक्ति उम्र के हर दौर से गुजरने वाला है, इसलिए बुजुर्गों पर नाराजगी ना व्यक्त कर उनका साथ देना चाहिए। कल को हम भी उम्र दराज होंगे। अगर हमारे बच्चे भी हमारे साथ गलत व्यवहार करें तो हमें कैसा लगेगा, जरा सोचिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।